नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए प्रश्न का अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 110 से ज़्यादा वीडियो कर लिए हैं। पीछे का जितना भी चैप्टर है वो सभी क्लियर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कल करवाए हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाएं कि याद नहीं रखना है तो कैसे क्या करना है। ऐसे आप रटाप मार सकते हैं, अदरवाइज आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो पीछे का जो कल अपलोड किए उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन वैल्यू पुटिंग मेथड से समझा चुके हैं, और ये भी हो चुका है। आसान तरीक़ा से क्यूब ना करना पड़े, कि 42 का क्यूब ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो सभी चीज़ क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इसका मान ज्ञात करना है। कल ही फॉर्मूला लिखा है कि यदि आप लोगों को x प्लस 1/x दिया हुआ है, x प्लस 1/x अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 होगा। वही यहाँ भी आ गया। तो ये मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना। क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 3 दिया हुआ है और उसमें 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ा मान है। बड़ा मान में ही लगाया जाता है वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए, इसमें ना कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ जो आसान क्वेश्चन को कर देगा सॉल्व करने में। नहीं तो बड़ा क्वेश्चन के लिए ही तो वैल्यू पुटिंग मेथड बना है, कि एक्स और वाई और जेड का मान कुछ भी रख देंगे, फिर ऑप्शन में भी रखेंगे, वो मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए। फार्मूला होता है एक, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, तो हमारा जो मान होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके, 3abc के इक्वल। कब, जब ये मान 0 होगा, तीनों का योगफल, तभी हमारा ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3a, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये तभी होगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ना दिखेगा कि 0 हो रहा है, किसको, तो मतलब ये है, ये बी है, ये सी है, क्यूब से नीचे में। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्यूब को मत देखिए, पहले जोड़ के देखिए। 0 पुट डालिए, 4x स्क्वायर प्लस में है, माइनस में जोड़ेंगे तो खत्म, जोड़ेंगे तो ये भी खत्म, जोड़ेंगे तो ये भी खत्म। 0 तो हो रहा है, मतलब जब 0 हो रहा है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ए है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। तो बैठा देते हैं 3abc। ए मतलब ये पूरा, बी मतलब ये पूरा, सी मतलब ये पूरा। लेकिन एक चीज़ है, ये पूरा लिखेंगे तो थोड़ा इसमें, ये पूरा लिखेंगे तो फिर हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देख मेरे भाई, ये पूरा ए है, लेकिन इसमें आप लोगों को दिखेगा कि ये जो हमारा है ये वो 2x का स्क्वायर है, और ये जो दिखेगा वो 3y का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा। ये क्यूब नहीं देखना है आप, क्यों, अब हम 3abc कर रहे हैं तो क्यूब हट गया, 3abc सिर्फ बचा है। क्यों, क्योंकि ये जो है ए तीनों को जोड़े तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसको जो लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी, तो a को सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y। ये हो गया a, सिर्फ ये पूरा a है, इतना हो। फिर b में भी कुछ दिखेगा कि 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 7z का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है। तो a प्लस बी मतलब 3y प्लस 7z इंटू आ जाएगा 3y माइनस 7z। सेम यहाँ भी आ जाएगा 7z प्लस 2x इंटू 7z माइनस 2x, ये आ जाएगा। अब बचा बात नीचे का, नीचे में मान क्या आएगा उस पर हम डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। नीचे में भी देखो क्या, अगर हम क्यूब को भूल जाए तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ये 3abc हो जाएगा नीचे में भी। तो नीचे में देख लेते हैं, 2x से 2x खत्म, प्लस माइनस में है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। हाँ, क्यूब नहीं देखना, अगर इस सबको जोड़ेंगे क्यूब को छोड़ के तो 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है तो इसका भी हो जाएगा 3abc। इसमें तो कुछ फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो 3 इंटू ए कितना है
2x माइनस 3y, इतना इतना लिखेंगे नहीं, एग्जाम फटाफट इसको काटेंगे ABC को, तो माइनस ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, आंसर हो जाएगा, ये तीनों जिसमें है वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखा देंगे, तो 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा। तो फिर नीचे में क्या बचेगा, ये 3y माइनस 7z, फिर इधर क्या बचेगा 7z माइनस 2x, यही हमारा बचेगा। आप लोग देखिएगा इससे हमारा कुछ कटने वाला है, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और 3 से 3 ख़त्म, बचा 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 2x। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें है, ऑप्शन डी में है, देख सकते हैं क्या है 2x प्लस 3y 3 7 2, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, इसलिए हम क्लियर नहीं किए हैं वैल्यू पुटिंग मेथड को। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें x प्लस वाई का मान पूछा है। ठीक है, इसमें एक दो इक्वेशन दिया है, 2 वेरिएबल है, तो बनाना ही पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में दिया है x² प्लस xy प्लस x, इसका जो मान दिया 18 दिया हुआ है। दूसरा जो पूछा है y² दिया है, y² प्लस xy प्लस y, इसका जो मान दिया है 24 के इक्वल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है x प्लस y का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन के, वैल्यू पुटिंग मेथड लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। तो करना क्या चाहिए, सबसे आसान एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो उस मान को कॉमन लेंगे। लेकिन कॉमन ही ले लेते हैं, इस पूरे में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में टाइम लग जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मान कितना 18, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और प्लस x प्लस 1 बराबर कितना हो गया। चीज़ देखो कि दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। जब जोड़ेंगे ना, इस दोनों को ध्यान रखना कि जोड़ेंगे तो हमारा x देखना इधर क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें भी x प्लस वाई प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस वाई प्लस 1 है। जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, इसमें हमारा x बचेगा तो x प्लस, इसमें हमारा y बचेगा तो y। इधर जोड़ के कितना हो जाएगा 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 बाकी 1 3 1 4, तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों सेम ही चीज़ है, देखा जाए तो ये बस x प्लस वाई है, उससे एक अधिक है, मतलब दोनों के बीच का जो ऐसा गुणनखंड चाहिए 42 का कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो, मतलब एक मान जितना भी है उससे एक अधिक मान इसका है। देखो ना x प्लस वाई या फिर एक अधिक, तो बोल सकते हैं 7 गुना 6। आप लोग देख सकते हैं कितना 7 गुना 6। अगर इसका मान हम 7 मान लेंगे तो उससे देखो ये एक अधिक है, तो ये कितना होगा 1 कम 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना 7 गुना 6 लिख दिए, तो x प्लस वाई का मान जो आ गया वो प्लस में 6 आ गया, कितना प्लस में 6। आंसर इसमें है प्लस 6, लेकिन आंसर इसमें भी है प्लस 6। अब दूसरा क्या होगा -5 की +5, ये देख लेते हैं ये मान। अच्छा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 42 से पुराना है तो -6, अच्छा -6 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, ये मान -6, अगर -7 ही मान लेते हैं, -7, तो इससे एक अधिक है नहीं ये, तो एक अधिक कितना होता है -7 में एक अधिक करेंगे तो -8 नहीं होगा -6 होगा, कितना हो जाएगा -6 होगा। तो ये क्या है, एक कम है, कितना इस -6 से एक कम करेंगे तो -7 आएगा, तो इससे एक कम करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। तो x प्लस वाई का मान या कितना हो सकता है, कम वाला कौन है -7 कम है तो -7, मतलब 6 लेंगे तो -7, 6 -7 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये पावर 4। पावर 4 भी आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, और 6 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बहुत आसान होता है कि सबसे पहला काम कि ये जो पावर 4 दिया है तो ए पे पावर 4 प्लस ए पे 1/a पे पावर 4, इसका जो मान दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमें निकालना है 6 को हम लिख सकते, अच्छा पहले 6 ही लिखते हैं फिर क्लियर करके आप लोगों को समझाना भी। ए पे पावर 6, देख मेरे भाई 6 को हम लिख सकते हैं a क्यूब का क्या स्क्वायर, अब प्लस इस 6 को भी लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर। देखो तो 6 ही तो हमारा है, क्योंकि पावर पे पावर गुना होता है, 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, मतलब हमें ये चाहिए। इस पूरे को हम अगर मान लो a मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे a, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे ध्यान समझना, इसको a माने तो ये भी a, या फिर a नहीं x ही मानो, ये x ये x, तो x प्लस 1/x² प्लस 1/x² हमें चाहिए। लेकिन x जो हमारा क्या होना चाहिए, a क्यूब के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ से हम a क्यूब का पहले मान निकाल लेते हैं, क्या a क्यूब,
अगर क्लियर ना हो, किसी विद्यार्थी को लग रहा हो हमें कैसे है, तो तुम ए क्यूब बराबर समझने के लिए मान लो एक्स, ठीक है एक्स। तो हमें जो मान ज्ञात करना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, क्योंकि हम जो इसको माने हैं समझने के लिए, इसको मान लिए वो एक्स मान लिए हैं, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए हैं। मतलब पहले हमें ए क्यूब एक्स को माने तो ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अच्छा, ये कभी निकाल पाते हैं x² प्लस 1/x², ये तभी निकाल पाते हैं जब हमें क्या पता हो, x प्लस 1/x पता हो। इसका मान पता होगा p, तो इसका क्या बताए हैं, p² - 2, पीछे भी समझा चुके हैं, ठीक है। मतलब हम x तो माने ए क्यूब को, मतलब ए क्यूब प्लस 1/a³ मिल जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये बहुत चीज़ समझा दिए इतना में ही, इसको ऊपर कर लेते हैं। मतलब हमें जो चाहिए वो, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, हमें चाहिए क्या, ए क्यूब प्लस 1/a³ चाहिए, तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरी अभी है नहीं। चलो अब निकाल लेते हैं क्यूब। क्यूब के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए, यहाँ पे हमें निकालना है प्लस का क्यूब, ठीक है। क्यूब किसी बच्चा को नहीं लगेगा, फिर हम मिटा क्यों दिए, अच्छा इसको ले आते हैं, हाँ ठीक है इतना। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इधर, हमें जो मान चाहिए इतना बराबर पी के रूप में चाहिए ना, यही मान चाहिए। इस मान को ऊपर कर लेते हैं और इस मान को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस 1/a³ कब निकलेगा, जब हमें ए प्लस 1/a चाहिए होगा, तभी निकाल पाएंगे। चलो यहाँ से निकालते हैं। पावर 4 है तो पहले हम 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² पहले निकालते हैं। कैसे निकलेगा, देखो पावर अगर इसका 4 दिया है, हमें 2 निकालना है, कम पे जाना है। तो ये आप लोगों को हम छठा क्वेश्चन में समझाए थे कि पावर अगर 2 दिया है और कम प्लस वाला में जाना है, पावर 2 दिया है कम में जाना है, प्लस से प्लस में जाना है, तो 2 जोड़ देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, समझा चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो उसका अंडर रूट कर देंगे, 36 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 ही होगा ना, 36 का अंडर रूट 6। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए प्लस 1/a चाहिए, ए प्लस 1/a, फिर वही 2 जोड़ का अंडर रूट कर देंगे, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2√2। ये पीछे से पूरा चीज़ क्लियर है, किसी विद्यार्थी को नहीं क्लियर है जाके देख लें। अब इसका मान निकल चुका है इसका। अब यहाँ से पहले क्यूब निकाल लेते हैं, तभी तो हमें कुछ पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझना ध्यान से, ये हमारा अलग होता है, ये तो अलग करते हैं, सभी चीज़ समझाने पड़ रहा है ना मेरे भाई, हाँ। चलो अब देखो कि इसका जो मान हमारा आ चुका है, इसका मान आ चुका है, कितना आ चुका है, 2√2, ठीक है। अब 2√2 जब इसका मान आ चुका है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अभी पी मिटा दो, क्यूब का मान क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो इसका आप लोगों को समझाएं, इसका जो भी मान है उसका क्यूब कर दो, तो 2√2 का क्यूब करेंगे तो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा देखो, इसका क्यूब करने का मतलब है, या फिर अभी समझाई कि अगर मान इसका p दिया हुआ है तो इसका जो हो जाएगा हमारा, इस मान को भी यहाँ से मुक्त कर देते हैं, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा p³ - 3p। लेकिन इससे p कॉमन ले लेंगे, तो p जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो मान हो जाएगा वो समझना, जब p कॉमन ले लेंगे तो p कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा, p² - 3, यही मान होगा। अब देखो p² - 3, तो p कितना है, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। p का मान है हमारा 2√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 में से 3 गया 5, 5 और इसका p से गुना करेंगे, p तो हमारा 2√2 है, तो जाएगा 5 दूना 10√2। जब इसका मान 10√2 आ गया तो इसका भी मान सेम ही होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को समझाए, दोनों हमारा एक ही चीज़ है ये। अब देखो, जब ये मान हमें पता है, क्या है, ये पता है, इसका मान मानो कुछ भी है, m है, तो क्या बताया, स्क्वायर का मान क्या होता है, m² - 2। m² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 दहें 100 दूना 200, 200 - 2 कितना हो जाएगा, 198। सभी चीज़ पता होगा तो फटाफट निकाल सकते हैं, एक एक चीज़ हमें क्लियर करना हुआ है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। एक एक चीज़ यहाँ पे समझाए हैं कि कैसे, पहले यहाँ से फिर ये मान कैसे निकलेगा, इससे ये कैसे निकलेगा, फिर ये निकल गया है तो हमें इतना पे रुकना नहीं है, ये जैसे ही निकला तो इससे हमें क्यूब निकालना है, क्यूब से, अबे यार 1 सेकेंड, अगर हमें क्यूब निकल गया तो, अबे यार क्या नाच रहा है,
हमें जब क्यूब ई पता चला, जैसे क्यूब निकालिए, क्यूब निकालने में भी स्क्वायर नहीं किए, कुछ तुरंतबाजी की, ये निकल गया, ये जो निकला वही मान ये है। और जब हमें ये x+1/x निकला तो फिर हमें स्क्वायर निकालना था क्योंकि पावर 6 चाहिए था। अब ये जो 198 निकला ही पावर 6 का क्या निकला है, पावर 6 का ही मान निकला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में बनाना है। आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका है, बस एक एक चीज़ पता होना चाहिए तो जिससे कि आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा रहा क्वेश्चन ये, अब क्वेश्चन में है a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका ना फॉर्मूला होता है, क्या हो a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca, ठीक है, ये होता है। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यही मान बन जाता है, ये देखो माइनस कॉमन ले लिए तो बन जाएगा ab + bc + bc + ac, क्योंकि ये सब माइनस में होता है, माइनस तो कॉमन ले ली, ये आ जाता है। अच्छा, ये जो भी आंसर हमें इसी का मान ज्ञात करना है, a + b + c का जो मान 6 दिया है, तो 6 मतलब 6 गुना a², ये मान लिख देंगे यहाँ पे माइनस ये, और इसका मान कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लिखेंगे मान a² + b² + c²। लेकिन उस जो भी आंसर आएगा, देखो जो भी इसका मान आएगा उसमें क्या करेंगे, 6 से गुना, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल का मतलब 3 का भी मल्टीपल होगा, क्या 3 दूना 6 होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 5 4 9, ये हमारा 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है, 9 2 11 1 12, ये भी हमारा है 3 का मल्टीपल, 4 2 6, ये भी है, ये हमारा नहीं है, एक ऑप्शन गलत हो गया। अब 6 से भाग तो सभी में लग रहा है, तो सभी तो आंसर हो नहीं सकता है, मतलब हमें a² + b² + c² निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, और एक चीज़ और बताएंगे कि इसका एक और फार्मूला होता है, उस पर भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट समझो, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या आ जाएगा, a², समझना, a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + cac, उसका मान है -2, बराबर क्या हो जाएगा, 36, ये -4 है, समझना ध्यान से, ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4, मतलब a + a² + b² + c² का जो मान आ जाएगा 40, तो आ गया 40, 40 2 42, तो आंसर हो जाएगा कितना, 42 × 6, 6 दूना 12, 1 2 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25, 252 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी सभी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे है तो क्या है, x + 1/x का मान 4 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का मान क्या बोले, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो हमारा आ जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है, लेकिन अगर नहीं बने तो भी बताना है कि नहीं बन रहा है, आप लोग बताते नहीं, यही वो ख़राब आदत है।